गाइस, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 37 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है जो आप रखी हुई बुक से है और डेट है 26 फरवरी 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिख लेंगे। आज हम अपना वही चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और जिसमें आगे बारे में आज सॉइल के बारे में, सॉइल फॉर्मेशन, लैंडस्लाइड और सॉइल डिग्रेडेशन के बारे में आप आज की वर्कशीट में जानेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं सॉइल क्या होता है। सॉइल को हिंदी में कहते हैं हम मृदा। द थिन लेयर ऑफ ग्रीनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। एक थिन लेयर ग्रीनी सब्सटेंस की जो हमारी अर्थ को कवर करती है उसे हम सॉइल कहते हैं। इट इज़ क्लोजली लिंक टू लैंड और ये लैंड से थोड़ा लिंक होती है। लैंड फॉर्म डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल। जो लैंड फॉर्म्स होती हैं वो डिटरमाइन करती है कि सॉइल कैसी है। सॉइल एक ऑर्गेनिक मैटर है मतलब ऑर्गेनिक मैटर से बनता है। मिनरल्स एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ और कुछ मिनरल्स से और जो कुछ वेदर रॉक होती है जो अर्थ में फाउंड होती है। दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग और ये एक वेदरिंग प्रोसेस से हैपन होती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल और जो राइट मिक्स होता है मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है। अब आपको पता है क्या, इट टेक्स 100 ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल। तो क्या आपको पता है कि बहुत सालों लग जाते हैं, 100 मतलब 100 साल तक लग जाते हैं एक 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में। तो आप सोच भी नहीं सकते कितना टाइम लगा होगा सॉइल बनने में। ये मतलब फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल फॉर्मेशन के कुछ फैक्टर्स बता रहा है कि आपको द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पैरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो ये फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के और ये आपको सॉइल फॉर्मेशन जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स को, जस्ट लाइक सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में पैरेंट मटेरियल, टाइम, रिलीफ, ऑर्गेनिजम्स और क्लाइमेट, ये सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग है सॉइल फॉर्मेशन के। अब आपको बता रखा है लैंडस्लाइड के बारे में। अब लैंडस्लाइड क्या होता है? द मास मूवमेंट ऑफ रॉक, डेब्रिस और अर्थ राउंड इज स्लोप नॉन एज लैंडस्लाइड। जो मास मूवमेंट होता है रॉक का, डेब्रिस का और जो अर्थ का और जिसे हम स्लोप की तरह कहते हैं उसे लैंडस्लाइड कहते हैं। एंड इट ऑफन टेक प्लेस इन कंजक्शन विद earthquake, floods and volcanoes. Meanwhile, a prolonged spell of rainfall can also cause a landslide. और हम कह सकते हैं कि earthquake, flood, volcanoes जैसे थोड़ा सा भी रेनफॉल से भी लैंडस्लाइड हो सकती है। अब क्या है यहाँ पे आपको एक लैंडस्लाइड का व्यू दे रखा है कि लैंडस्लाइड कैसे होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूरा लैंड है इस यहाँ से इसकी स्लाइड हो जा रही है, पूरा खिसक जा रहा है, भूस्खलन हो रहा है। अब यहाँ पे आपको दे रखा है मिटिगेशन टेक्निक। मिटिगेशन टेक्निक क्या होता है? डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक टेक्निक्स हैज़ एम्पावर्ड यूज टू अंडरस्टैंड दैट फैक्टर्स कॉज लैंडस्लाइड्स टू हाउ टू मैनेज दैम। कुछ डेवलपमेंट से साइंटिफिक टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें हमें पता चल गया है कि लैंडस्लाइड से कैसे बचा जा सकता है, कैसे मैनेज करा जा सकता है। सम ऑफ द ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक ऑफ लैंडस्लाइड आर गिवन एज फॉलो। कुछ आपको जो ब्रॉड मिटिगेशन टेक्निक्स हैं जो लैंडस्लाइड को बचा सकती हैं होने से वो आपको दे रखी है। हजार्ड मैपिंग टू लोकेट एरियाज prone to landslide, and such areas can be avoided for building settlements. Construction of detention wall to stop the land for settling. Increase in vegetation cover to arrest landslide, यानी vegetation में का इंक्रीज इन होना चाहिए जिससे लैंडस्लाइड को हम कवर कर सकें। The surface drainage control works to control the movement of a landslide along with rainwater and spring flows. अब आपको दे रखा है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। अब डिग्रेडेशन क्या होता है? सॉइल का डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट टू सॉइल आर रिसोर्स। जो सॉइल इरोजन है और डिप्लेशन है वो मेजर थ्रेट है सॉइल का कि एक रिसोर्स बन जाए। ह्यूमंस भी, नेचुरल फैक्टर्स भी लीड है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल के। फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। कुछ फैक्टर्स जो लीड करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन को वो डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। ओवर ग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स,
रेनफॉश एंड लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल डिग्रेडेशन के, वो हैं डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजेशन और पेस्टिसाइड, रेन वॉश और लैंडस्लाइड और फ्लड्स एटसेट्रा। अब आपको एक्सरसाइज दे रखी है, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं। व्हाट डज द सॉइल कंसिस्ट ऑफ, सॉइल क्या क्या कंसिस्ट करती है, तो आप इसका आंसर करेंगे सॉइल इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मटेरियल एंड वेदर रॉक फाउंड ऑन द अर्थ। सॉइल ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, वेदर रॉक से बनती है जो अर्थ के अंदर फाउंड होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन के। तो आप यहाँ से सबसे पहले ये आंसर कर लेंगे द मेजर फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेटिक फैक्टर्स, टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में ये कर लेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 पे आप ये वाला डायग्राम भी बना लेंगे, जिससे आपका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आंसर नंबर 2 में ये भी कर लेंगे, जिससे आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है वाई इट इज़ नेसेसरी टू मिटिगेट लैंडस्लाइड। अब नेसेसरी क्यों है कि हम मिटिगेट करें लैंडस्लाइड को, तो आप इसका आंसर करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ अ लैंडस्लाइड कैन बी एक्सटेंसिव इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लाइफ, डिस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, डैमेज टू लैंड एंड लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो लैंडस्लाइड का इम्पैक्ट है वो हमारी लाइफ को बहुत एक्सटेंसिव बना सकता है, हम लाइफ भी लॉस हो सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में डिस्ट्रक्शन हो सकता है, लैंड को लॉस हो सकता है और नेचुरल रिसोर्सेज को लॉस हो सकता है। लैंडस्लाइड मटेरियल कैन बी ब्लॉक रिवर्स एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ फ्लड्स। और जो लैंडस्लाइड मटेरियल होते हैं, जब लैंडस्लाइड होती है तो बहुत सारे मटेरियल्स पे तो गिरते हैं, तो वो रिवर्स को ब्लॉक कर देते हैं और ये फ्लड की रिस्क बढ़ जाता है। तो इसे नेसेसरी है कि हम मिटिगेट करें लैंडस्लाइड को। तो ये आपकी आज की बहुत छोटी सी और आसान सी वर्कशीट थी, जिसमें आपको 3 इजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करेगा और कम से कम 250 लाइक ज़रूर करें और उससे आगे भी करते रहें और आई होप आप सभी कर देंगे। और इस वीडियो को सभी दोस्तों शेयर करें। और आज की वर्कशीट में आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बोलती हूँ मैं, आपको ये जो फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है, कोई एक फैक्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे जिससे आपको ये लर्न हो जाए और ये आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसमें आपको वर्कशीट्स के लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं और वर्कशीट भी प्रोवाइड की जाती है और एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो आप जाके देख सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे चैनल का नेम ही आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं या आप हमारी कम्युनिटी से या हमारे अबाउट से उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। और आप कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।